प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम सुनने के दरमियान कुछ ही दिन पूर्व गुलाबबाग में एक विवाद प्रकाश में आया, जिसमें महादलित युवक अनिल राम ने सदर विधायक विजय खेमका एवं उनके बॉडीगार्ड पर जाति सूचक गाली गलौज करने एवं मारपीट करने का आरोप लगाया और एसटी थाना में लिखित शिकायत भी कर दी। किंतु विधायक विजय खेमका ने इस संदर्भ में बयान देते हुए कहा कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की है और न ही उनका बॉडीगार्ड ने ही किसी के साथ मारपीट की है और उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सभी आरोप बेबुनियाद और बिल्कुल झूठ है। किंतु समझने वाली बात यह है कि साधारण लोगों के साथ अगर इस तरह का विवाद होता है तो लोगों को मुकदमा दर्ज कराने में थाने का कई बार चक्कर लगाना पड़ जाता है और जब तक पुलिस को यकीन नहीं हो जाए कि आवेदन में लिखी सारी बातें सही है तब तक प्राथमिकी दर्ज लगभग नहीं होती है। किंतु इस मामले में पुलिस का रवैया अन्य मामलों की तरह नहीं दिखा और पुलिस ने काफी फुर्ती दिखाते हुए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के वर्तमान विधायक विजय खेमका के बार बार कहने पर कि वे निर्दोष हैं, इसके बावजूद भी प्राथमिकी दर्ज कर ली। और अब इस मामले का मंजर यह है कि बीजेपी विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं, जो बहुत कुछ इशारा करता है जिसे आप भी भली भांति समझ रहे हैं। किंतु इस मुद्दे पर जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बहुत ही करीबी रहे समाज सेवी निरंजन कुशवाहा ने मुख्यमंत्री को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए बधाई देते हुए जो कहा वो सुनने के बाद आप इस मामले को आसानी से समझ सकते हैं कि इस मामले में किस तरह के लोगों की दिलचस्पी है। निरंजन कुशवाहा ने प्रेस वार्ता के दरमियान प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी और इस दरमियान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी के अधिकांश नेता झूठ बोलते हैं और बीजेपी में ऐसे झूठे नेता हैं जो गंभीर मामलों को भी कह देते हैं कि ये बेबुनियाद है, उन पर लगाया गया आरोप बिल्कुल गलत है और सच्चाई तो यह है कि बीजेपी के नेता ही झूठे हैं। निरंजन कुशवाहा ने प्रेस वार्ता के दरमियान क्या कुछ कहा है आप भी सुन लीजिए। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके राज्य में सत्ताधारी दल के विधायक पर भी मुकदमा हुआ, हालांकि 2 दिन लगा, मुकदमा हो गया। हम बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक बात है राजनीतिक करने वालों का, वो तो राजनीतिक करते रहेंगे। विधायक जी पर जो वही लोग बोल रहे हैं कि विधायक जी अच्छे हैं या विधायक जी के बारे में सपोर्ट में जो कमेंट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो शंकर जी जो बलात्कारी था और मर्डरर था उसके बारे में भी यही लोग सपोर्ट में बोलता था। ये वही लोग हैं जो चिन्मयानंद बलात्कारी चिन्मयानंद के सपोर्ट में बोलता था। तो इन लोगों को और इन बातों से अब समाज को कोई लेना देना नहीं है और इससे जो है समाज अब नहीं इधर देखना चाहता। देखिए, जो वीडियो जारी हुआ पहले दिन, उसमें कई महिलाएं यही बात कैमरा पे बोल रही थी कि विधायक जी और उनके अंगरक्षक द्वारा अनिल राम को पिटाई किया गया। तो ये कोई कम नहीं है। तो एक ये बात है। दूसरी बात जो विधायक जी का रहा कि पहले दिन उनका वक्तव्य आया कि सभी हमारे अपने लोग हैं, कुछ नहीं हुआ, इस तरह का उनका वक्तव्य आया। और दूसरे दिन मामला बढ़ने पर उनका वक्तव्य बदल जाता है कि वो कहते हैं कि राजद के लोग ने हंगामा किया। तो विधायक जी के बात में ही कंट्राडिक्शन है। वो किस बातों को छुपाने के लिए पहले दिन बोल दिए कि कोई कुछ मामला नहीं हुआ। तो इसी से साबित होता है कि मामला हुआ है और विधायक जी मारपीट किए हैं। ये विधायक जी का ही बातों से ऐसा समझ में आता है। और पूर्वत भी जैसे पूर्णिया के सांसद के द्वारा जो वीडियो अभी चल रहा है, कई न्यूज़ चैनल में चला था, पूर्णिया के जनता, पूरा देश का जनता देखा था कि किस तरह इनका व्यवहार रहा। इनका बहुत सारा कहानी है, हम उन सब बातों पे नहीं जाते हैं कि किस तरह ये लोगों को के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उन बातों पे हमको नहीं जाना, हमको राजनीतिक नहीं करना। लेकिन महादलित के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय होना चाहिए। अनिल राम ने कहा है, आप ही लोगों के माध्यम से हमको पता चला कि उनको धमकाया जा रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको उचित सुरक्षा मुहैया कराया जाए
और दूसरी बात, जो महादलित के लिए मुकदमा लड़ने के लिए जो सरकारी प्रावधान है कम से कम 2 लाख रुपये का, वो अविलंब जो है अनिल राम को भुगतान किया जाए ताकि वो मुकदमा अच्छी तरह लड़ सके।